अहंकार, ममता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट करके जो समदर्शी हो गए हैं, जो सब में अपनी आत्मा के समान सब में आत्मा को देखते हैं, यानी कि अपनी ही आत्मा को सब में देखते हैं और उनकी बुद्धि बाहर से अंदर की ओर हो गई है और शांत हो गए हैं। ये सन्यासियों के लक्षण है। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितं अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। समस्त भूतों में जो अपनी ही आत्मा अपने श्री भगवान को देखते हैं, वही आत्मज्ञानी महापुरुष है। इच्छा द्वेषे विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गति। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि रखने वाला भगवान की भक्ति से संपन्न हो करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। कहा गया है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। इस जीवन में बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन को माना गया है। केवल मन अगर विषयों में आसक्त होता है बाहरी, तो वो बंधन का कारण होता है। और अगर यही मन प्रभु के श्री चरणों में लग जाता है, भगवत भक्ति करने लगता है, तो मोक्ष का कारण बनता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। केवल हमें अपने इस मन को नियंत्रित करना है। परमात्मा बाहर कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा। कहीं कुछ ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार में मनुष्य की चित्तवृत्ति यदि परमात्मा में लग जाती है, तो इससे बड़ा उसका कोई कल्याण नहीं है। मन कहां कहां नहीं भटकता और मन से ज्यादा तीव्र गति से कुछ भी चल नहीं सकता। बैठे बैठे यहां से आप न जाने कहां कहां का भ्रमण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। बस इसी मन पर आपको नियंत्रण धारण करना है। आप रोग दोष से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि अगर मन पर नियंत्रण होगा तो जबान पर नियंत्रण हो जाएगा। उल्टा सीधा खाएंगे नहीं तो रोग दोष से बचेंगे। मन पर नियंत्रण होगा तो उल्टा सीधा देखेंगे नहीं, मोबाइल पे लगे नहीं रहेंगे, आंखों की बचत होएगी। मन मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम व्यवस्थित रहेंगे। अच्छा देखने का प्रयास करेंगे। मन पर नियंत्रण होगा तो हम कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी जगह जाएं, हमारा मन उद्विग्न नहीं होगा। स्त्री संग भी हमें बिगाड़ नहीं पाएगा और मदिरा का संग भी हमें बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे मन में हमारा नियंत्रण है और हम उस तक जाएंगे ही नहीं। जब ग्रहण नहीं करेंगे तो न तो हम बर्बाद होंगे न परिवार बर्बाद होगा। मन ही संतोष और सुख का कारण है। परिवार में रह करके हम यथा योग्य धन से अपने घर परिवार का पालन करें। मन तो बहुत कुछ दिखाता है, अगर उस पर नियंत्रण होगा तो हमें बस हमारी जितनी हैसियत है, हमारी जितनी औकात है, उतने में ही अपना भरण पोषण कर लेंगे।
और लालसाएं अगर मन में जन्मती रही तब आपके घर में कलह हो जाएगी। आप पति से अपेक्षा रखेंगी, पति पत्नी से अपेक्षा रखेगा, लालसाएं बनने लगेंगी। स्वाद वाली जिभ्या चाहिए, पत्नी खाना ठीक नहीं बनाती है, कहिए हम तो खूब बढ़िया बढ़िया बना के लाए, उनका कुछ नीके नहीं लागत है। अब बस ये टेंशन क्रिएट हुई जाए, है ना? है सब कुछ किस पे आधारित? केवल मन पर। अगर इस मन पर हम अपना धीरे धीरे नियंत्रण करना चालू कर दें तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा और इसी जीवन में हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का ज्ञान कपिल भगवान ने उनको दिया। ज्ञान तो कई अध्यायों में है भागवत जी में, और थोड़ी बहुत चर्चा में ही नींद आने लगती है, क्योंकि आज ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाबा बहुत ज्ञान बतावा करता है,